तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम चंदन कुमार है। आप सभी का मेरे चैनल आई ड्रीम एजुकेशन कोचिंग सेंटर पे स्वागत है। तो जैसे कि पार्ट 1 में आप लोग पढ़ चुके हैं क्वेश्चन नंबर सॉल्यूशन 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक। आज हम आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 7 से सॉल्यूशन कराएंगे। ठीक है, अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें मेरे चैनल को, और कमेंट जरूर करें। अगर कोई क्वेश्चन समझने में दिक्कत हो तो मेरे को कमेंट जरूर करें आप लोग। ठीक है, और अपने भाई को थोड़ा सपोर्ट कर ले आप लोग। ठीक है, लाइक भी कर ले। तो 7 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं, टाइम नहीं बर्बाद करते हुए आते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, तो क्वेश्चन 7 नंबर देखिएगा आप क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है, चलिए पढ़ते हैं। देखिए आप लोग भी पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 7 बोला कि संलग्न आकृति एच ओ पी, किसको? एच ओ पी। ये देखिए एच है, ये देखिए ओ है, ये पी है। एच ओ पी ये ई है। तो एच ओ पी ई पूरा चतुर्भुज का नाम बोल रहा है। ठीक है, एच ओ पी ई पूरा का नाम ले रहा है। तो एच ओ पी ई एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें आप लोग देख रहे होंगे एक्स वाई जेड कोण है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे एक्स है, ये देखिए एक्स है, और ये देखिए वाई है, और ये देखिए जेड है। एक्स वाई जेड है। ठीक है, क्या है? एक्स वाई जेड तीन गो कोण है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज का तीन कोण में एगो एक्स वाई जेड में कोण का माप ज्ञात करना है। ठीक है, इसका गुण कौन सा प्रयोग किया गया वो भी लिखना है। तो दोनों बात लिखते हैं। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, ध्यान से आप लोग देखिएगा, अपने नोट कॉपी में जरूर उतार लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए, बोला एच ओ पी का एक्स वाई जेड निकालना है। तो एक्स वाई जेड में अगर हम चाहे तो पहले हम वाई को निकालेंगे। किसको निकालेंगे? पहले वाई को निकालेंगे। पहले किसको निकालेंगे? वाई को निकालेंगे। देखिए वाई कैसे निकालेंगे। आप देख रहे हैं ये 40 है। अगर हम चाहे, अगर इसको आगे बढ़ाइए, इस रेखा को भी आगे बढ़ाइए, इस रेखा में आप देख रहे हैं उसको भी ऐसे करके आगे बढ़ाइए। ठीक है, तो आप देखिएगा कि एक तिर्यक रेखा है। ठीक है, क्या है? एक तिर्यक रेखा है। इसको एक मिनट, हाँ इसको, ये देखिए एक तिर्यक रेखा, ये ऐसे, ये तिर्यक रेखा है, ये तिर्यक। अब तिर्यक रेखा में क्या आप लोगों को बताया गया था क्लास 7 में, आप लोग पढ़े होइएगा कि ये कोण, ये वाला जो बना है ये कोण, और इधर वाला कोण। ठीक है, ये वाला कोण, ये वाला कोण, और ये वाला अंदर वाला कोण, और अंदर वाला कोण, सॉरी देखिए क्या यार, रुको एक मिनट। देखिए ये कोण, ये कोण, ये कोण, और ये कोण एक दूसरे के देख रहे एकांतर कोण से बराबर है। क्लास 7 में आप लोग पढ़े होइएगा। देखिए ये कोण और ये कोण, इधर वाला कोण, दोनों कोण किससे बराबर है? एकांतर कोण से बराबर है। बराबर है यानी आप ही लोग बोलिए, एकांतर कोण से ये दोनों बराबर है कोण ना? देख रहे होइएगा किससे बराबर है? एकांतर कोण से ये कोण और ये कोण एक दूसरे का क्या है? बराबर है। तो क्या लिख सकते हैं इस क्वेश्चन में? क्वेश्चन में देखिए क्या लिख सकते हैं। इतना तो आप समझ गए हो, किससे बराबर है? एकांतर कोण से बराबर। किससे बराबर है? एकांतर कोण से ये क्वेश्चन क्या है? बराबर है। तो चलिए लिखते हैं। तो क्या लिख सकते हैं? एक्स का वाई का मान ना, वाई का मान पहले लिखे, वाई का मान, वाई वाई बराबर कितना होगा? वाई बराबर होगा 40। कितना होगा? वाई बराबर होगा 40। गुण भी लिखना है तो बोलेगा एकांतर कोण से। किससे? एकांतर कोण से, कोण से। सही है। y बराबर कितना हो गया? 40 हो गया। किससे हो गया? एकांतर कोण से यह बराबर हो गया। आगे चलिए, आगे क्या है? अब y के बाद हम निकालते हैं x निकालेंगे। क्या निकालेंगे? x निकालेंगे। y के बाद क्या निकालेंगे? x निकालेंगे। x क्या होगा? तो x में देखिएगा, अगर हमको ये कोण पता चल गया, ये कोण,
ये कोण पता चल गया तो हमको पता है कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं क्या होती है, गुण में होता है। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो आपको पता है ना, एक रेखिक युग्म बना रहा है, ये सीधी रेखा पर कितने डिग्री कोण बनता है, 180 डिग्री का कोण बनता है। एक सीधी रेखा पर कितना डिग्री कोण बनता है, 180 डिग्री का कोण बनता है, जिसमें से आप देख रहे हैं 180 डिग्री का कोण बनता है, 70 बना लिया है। कितना बनाया है, 70 बना लिया है। तो कितना बचेगा, आप लोग मेंशन कीजिए, कमेंट बताइए कितना बचेगा, 110 बचेगा। कितना बचेगा, 110 बचेगा। कितना बचेगा, ध्यान दीजिए कितना बचेगा, 110 बचेगा। बचेगा ना 110। तो ये कितना होगा, 110 होगा, 110 डिग्री होगा। अब इस 110 हो गया तो एकांतर कोण से एकांतर नहीं, सम्मुख भुजा, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा से क्या होगा, एक्स भी क्या हो जाएगा, 110 डिग्री होगा। किससे होगा, गुण भी लिखना है तो गुण में लिखेंगे, समांतर चतुर्भुज के समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा बराबर होती है। है ना, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा क्या होती है, बराबर होती है। चलिए अगला चलते हैं, अगला लिखिए, अगला देखिए। तो आप लोग को पता चल गया, जो एक्स पता चल गया, वाई एक्स पता चल गया, वाई पता चल गया। अब आपको क्या पता चलना है, तुमको हम लोग को अब जेड पता करना है। क्या करना है पता, जेड करना है पता, जेड करना है पता। तो आप लोग बहुत अच्छा से एक बात यहाँ पे देखिए, देखिए ये ध्यान से इस पर ध्यान दीजिएगा, इस पे हम बना रहे हैं ना, उस त्रिभुज को आप देखिएगा सिर्फ। हाँ, ये त्रिभुज देखिए दीजिए, त्रिभुज किसको देखिए, त्रिभुज एच पी और ओ को देखिए, त्रिभुज एच ओ पी को देखिए, एच ओ पी को देखिए, किसको देखिए, एच ओ पी को देखिए। त्रिभुज एच ओ और पी को देखिए क्या है, एच ओ पी में आपको कुछ दिख रहा है, तो एच ओ पी में देखिए कौन, देखिए हमको ओ का मान पता है, अंदर का कितना है, एक्स वाई का ही मान पता है कितना है, 40 है। जेड का मान नहीं निकाले, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोण का मतलब कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इससे हमको जेड निकल जाएगा। तो लिखेंगे, लिख दीजिए त्रिभुज, लिखिए त्रिभुज किसमें, एच ओ पी में, एच ओ पी में देखिएगा तो कितना होगा, कोण कितना, कोण एच है प्लस कोण ओ है प्लस कोण क्या है, पी है, यही है। अब देखिए कोण एच का मान हमको पता है, कोण एच का मान कितना है, कोण एच नहीं पता है तो कोण एच जेड है तो जेड मान लीजिए, कोण एच जेड है तो जेड का जेड ही रह दीजिए, प्लस है तो प्लस कर दीजिए। अब कोण ओ कितना है, 110 है, कोण ए कितना है 110, मतलब कि 110 है। अब कोण पी मतलब कोण पी के जब वाई है तो वाई का मान कितना है, देखिए आप, वाई के जब कितना 40 है तो 40 रख दीजिए, ठीक है ना। तीनों को मिला कितना होगा, 180 डिग्री होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। जोड़िए, अब देखिए जोड़िए, जेड को जेड रहने दीजिए, 110 140 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 150 हो जाएगा। अब प्लस कितना हो जाएगा, 118 हो जाएगा, कितना होगा 118 हो जाएगा। अब चलिए आगे, अब चलिए इसको जेड को इधर ही रहने दीजिए, अब 118 है तो इसको कर दीजिए, प्लस है तो इधर आके 150 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब माइनस हो जाएगा तो जेड बराबर कितना हो जाएगा, 50 घटेगा तो 30 बचेगा, 30 डिग्री बचेगा ना, तो हमको पता चल गया। देखिए हमको जेड का भी मान क्या हो गया, पता हो गया, जेड का मान कितना निकाल दिए हम, 30 डिग्री, ठीक है। किससे, त्रिभुज के तीनों कोण के योग से, ठीक है। यहाँ पे लिख दीजिए, वहां नहीं जगह तो यहाँ लिखिए, त्रिभुज के
त्रिभुज के तीनों कोण त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है। हो गया, देख लीजिए, उतार लीजिए। ठीक है, तो आप उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 7 अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद कहाँ चलेंगे? क्वेश्चन नंबर 8 पे चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को समझने का कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 को समझेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 ज़्यादा कुछ भारी नहीं, बहुत ही आसान है क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही आसान है। बोल रहा है कि पेंसिल सेलेक्ट। ठीक है, ठीक है, हाँ चलिए। 8 क्या बोला? 8 बोला क्या? बोला क्या बताइए? क्या बोला? कुछ तो बोला ना, लेकिन बोला तो बोला क्या? आप लोग पढ़ के बताइए क्या बोला। समझ रहे हैं ना आप लोग क्या बोला? पढ़ते पढ़ने तो आता ही होगा आप लोग को, तो पढ़िए। तो बोला है निम्न आकृति, किसमें? निम्न आकृति GUNS, कुछ दिख रहा है यहाँ? देखिए GUNS, यही ना फिगर दिख रहा है GUNS। फिर बोला है अगला RUNS, ये देखिए RUNS है ना, देखिए RUNS। एगो पहला फिगर, फिर दूसरा फिगर। बोला इसको सॉल्व कीजिए। इसमें क्या कीजिए आप? हमको x और y का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात कीजिए? x और y का मान क्या कीजिए? ज्ञात कीजिए। चलिए ज्ञात करते हैं। x y का मान ज्ञात करते हैं अच्छी तरह। इतना समझ गए हैं? चलिए फिगर नंबर फर्स्ट में पहला फिगर क्या बोल रहा है? तो हमने आप लोग को एक गुण बताया था, जो गुण को आप क्या कीजिएगा? स्टार मार्क करके लिखिए। क्या लिखिए? इसमें लिखिएगा समांतर चतुर्भुज के समांतर चतुर्भुज के समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा बराबर होती है। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा क्या होती है? बराबर होती है। ये पॉइंट आप लोग लगभग पता होगा आप लोगों को। ठीक है, ये पॉइंट क्या होगा आप लोगों को पता होगा। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा क्या होती है? बराबर होती है। बहुत जरूरी पॉइंट है। क्या है? बहुत ही जरूरी पॉइंट है, तो आप लोग ध्यान ही दीजिएगा इस पर। ठीक है, इस पर आप लोग ध्यान दे ही दीजिएगा। चलिए आप फिगर सॉल्व करते हैं। फिगर तो बराबर होता है। बराबर होने की वजह से क्या हुआ? बराबर समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा बराबर होते हैं, उससे क्या हुआ? उससे यह हुआ कि S और G जो है ना, S और G, ठीक है ना, बराबर है किसके? N और U के। फिर देखिए ये जो है SN बराबर है किसके? GU के। ठीक है ना, तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए पहला पहला फिगर का सॉल्व कीजिए। पहला फिगर में किस किसको बराबर करेंगे? बराबर कौन कौन सम्मुख भुजा बराबर होता है? इसका मतलब क्या? कौन कौन किसके बराबर होगा? SN भुजा बराबर होगा GU के। ठीक है, GU के बराबर होगा। GU के बराबर कर दिया। सॉल्व करते हैं। GU के बराबर जैसे ही होगा तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 3y माइनस 1 ना, सॉरी 3y माइनस y बराबर किसके बराबर हो गया? 26 के बराबर। भाई बराबर हो गया।
सॉल्व कीजिए। ये हो गया, एक मिनट नीचे आओ थोड़ा। वही तो कहें क्या गलती है, यहाँ पे तो गलती है। 3y-1 है, ठीक है, -1 बराबर 26। चलिए, तो इसको 1 को उधर भेजिए, 3y, क्योंकि बराबर को उधर से -1 जाएगा तो किससे 26 + 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 3y बराबर 27 हो जाएगा। ये हो जाएगा y बराबर 27 बट्टा में 3 गुना में 13 के भाग में, तो कितना से 9 बार में 9 3 जा 27 होगा। हाँ, तो 9 बार में कटेगा तो y का मान कितना आ गया, y का मान कितना आ गया, अभी बोला तो y का मान आ गया 9। y का मान कितना आ गया 9। आगे चलते हैं, नीचे आइए, तो y का मान आपको पता चल गया। अब दूसरा चलते हैं, दूसरा भी तो सॉल्व करना है। दूसरा है, दूसरा क्या है, दूसरा किसके बराबर हो जाएगा, पहले फिगर में दूसरा, इसको s और g बराबर हो जाएगा n और किसके, u के। s और g किसके बराबर, n और u के बराबर हो जाएगा। तो मान तो पहले लिख लीजिए, इसके बाद करेंगे। मान इसका है 3x = 18। हाँ चलिए, आप तो देखिए, अब सीधी सीधी x इधर ही रहने दीजिए। ई गुना में 3 × में x था तो 18, आई गुना में 13 के भाग हो जाएगा। तो 3 6 18 होता है, 3 6 कितना होता है 18, तो 6 टाइम्स बटेगा, कटेगा नहीं कटेगा, तो x का काम कितना हो गया, x हो गया 6। तो उम्मीद है पहला नंबर आप लोग समझ गए होंगे। देखिए, ये समझ गया ना, तो समझ गया तो अपने कॉपी में नोट डाउन कीजिए, जल्दी कीजिए, करो करो जल्दी करो, जल्दी जल्दी अपने कॉपी में उतार लो, ठीक है। अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है वीडियो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, थोड़ा सा सब्सक्राइब कर देना, क्या ही जाएगा। चलिए इसको रेज करते हैं, ठीक है, इसको मिटाइए। आगे दूसरा क्वेश्चन तो सॉल्व करना है ना। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन के लिए भी वही पॉइंट है, आप लोग लिख लीजिएगा। नहीं, वही पॉइंट नहीं है, इसमें हो गया विकर्ण, ठीक है। क्या हो गया इसमें, विकर्ण कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे क्या करता है, समद्विभाजित करता है। क्या करता है, समद्विभाजित करता है। तो ये लिख लीजिएगा, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, ठीक है, समद्विभाजित करता है। विकर्ण क्या करता है, एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। ये पॉइंट लिख लीजिए इसमें, इस फिगर के लिए यही पॉइंट बहुत जरूरी है। इसमें देखिए विकर्ण जैसे एक दूसरे को समद्विभाजित करेगा, विकर्ण क्या करेगा, एक दूसरे क्या पॉइंट क्या लिखा है, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे क्या करेगा, समद्विभाजित करेगा। कहने को तो ये बराबर सब एक दूसरे क्या होगा, बराबर होगा। ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, एक दूसरे क्या होगा, सब भी बराबर होगा। और सब जैसे ही बराबर हो गया तैसे ही क्वेश्चन का आंसर देखिए कैसे निकलेगा। तो कौन किसके बराबर हो जाए, पहली बात तो देखिए y + 7 बराबर हो जाए किसके, 20 के, होगा ना। y + 7 किसके बराबर होगा, 20 के बराबर होगा। जैसे ही 20 के बराबर होगा सॉल्व कीजिए इसको, तो y को इधर ही रहने दीजिए, उसको 20 या माइनस में इधर का 7 हो जाएगा। y बराबर कितना हो जाएगा, 20 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 13 बच जाएगा। कितना हो जाएगा,
13 बचेगा। अगला देखिए, अगला किसके हो जाएगा, अगला बराबर होगा x प्लस वाई बराबर किसके, 16 के बराबर होगा कि ना होगा, x प्लस वाई बराबर 16 के बराबर होगा। जैसे ही तो हमने y का मान निकाल दिया, x को ऐसे रहने y को 13 मान लिए हैं, 13 इस 16 तो 16 हो जाएगा, x बराबर इस 16 हो जाएगा, माइनस इधर 13 हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 16 में से 13 जाएगा तो 3 बचेगा। तो x और y का मान आपको इसमें पता चल गया, लीजिए ये आपको हो गया दोनों सॉल्व। चलिए, लगता है उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन नंबर अगला भी समझ चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बाद अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, अगला क्वेश्चन नंबर है 9। तो 9 में चलिए चलते हैं, 9 क्या बोल रहा है, देखिए 9 क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 9 बड़ा ही दिलचस्प है, बहुत ही अच्छा है, बोल सकते हैं एक प्रकार से, बहुत ही अच्छा, हम एक प्रकार से बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। अच्छा कैसे है देखिए, समझते हैं, आप लोग समझदार हो जाइएगा। अभी देखिए कैसे अच्छा है, और आप लोग देख रहे हैं ना, मेरे वीडियो को देख रहे हैं, अगर जहां से देख रहे हैं मेरे वीडियो को कमेंट में बताएं आप लोग कहां से मेरे वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, कमेंट में बताएं मेरे वीडियो को आप लोग कहां से देख रहे हैं, किस जिला से देख रहे हैं, किस थाना से देख रहे हैं, किस पोस्ट से देख रहे हैं, ये सब आप हमको बता सकते हैं, ठीक है, कमेंट में बताइए कि आप कहां से मेरे वीडियो को देख रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर देखिए अगला देखते हैं क्या है, पहले समझिए उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। देखिए बोला दी गई आकृति है RISK तथा CLUE दोनों समांतर चतुर्भुज है। देखिए R, यहाँ से R I पहुंच गया ना, RIS S और उसके बाद K RISK, ये एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, ये क्या है, समांतर चतुर्भुज है। और दूसरा देखिए CLUE, देखिए C ये ना C, तो C उसका देखिए भाई CLU और E, ये यहाँ तक है ना, ये फिगर है, दो फिगर बना रहा है, ठीक है, क्या बना रहा है, दो फिगर बना रहा है, जिसमें एगो यहाँ देख लिया कि नीला रंग से है आपका, नीला RIS क्या, एगो है क्या रेड कलर का है CLUE एक है फिगर, ठीक है, दो फिगर बना रहा है यहाँ पे, अब लोग देख रहे हैं इसमें दो फिगर बन रहा है। तो दो फिगर में देखिए एक और इम्पोर्टेंट बात है जिसको हमको निकालना है, x का मान है, किसका मान निकालना है, x का मान निकालना है। तो x देखिए ये है, ये एक त्रिभुज बना रहा है, ये एक त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज है, यहाँ पर अगर O लिख दिए तो EOS एक त्रिभुज है, उसी में x बना रहा है, उसी में x बना रहा है, उसी का मेरा मान हम लोग को निकालना है भाई लोग, ठीक है, उसी का मेरा क्या निकालना है, मान निकालना है भाई लोग एवं बहन लोग, ठीक है, उसी का क्या निकालना है, मान निकालना है। तो देखिए मान कैसे निकालते हैं, यार समझ गए हैं फिगर, फिगर समझ गए तो चलिए सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन देखिएगा, RIS के में पहले हमको x निकालना है, क्या निकालना है, x निकालना है। तो x निकालने के लिए पहली बात तो एक हमको एक सुझाव दिखा, आप लोग अपना अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, जो अगर हम यहाँ से देखें, कहाँ से देखें, यहाँ से देखें, यहाँ से ये देखें, ये 70 है,
तो समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, तो उसके कारण ई भी क्या होगा, उसके कारण क्या होगा, ई भी बराबर होगा। अब ई कितना हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ई भी क्या हो जाएगा, इसके कारण 70 डिग्री हो जाएगा। जब सम्मुख एल से ही देखिए ई भी बराबर हो जाएगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। अब बराबर होती है जिसके कारण क्या हुआ, जिसके कारण क्या हुआ, समांतर चतुर्भुज के समांतर भुजा क्या, सॉरी सम्मुख भुजा क्या होती है, बराबर, तो इसलिए 70 हो गया, तो ई भी क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा। ई भी क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा। ई 70 हो गया, तो हमको देखिए एक, इसमें से हमको एक पता चल गया है। एक क्या पता चल गया है, ई हमको क्या चल गया, ई पता चल गया। ई ये क्या चल गया हमको पता, ये हो गया 70। अगर हम एस निकाल ले, क्या निकाले, अगर हम एस निकाल दे तो एस से हमको पता चल जाएगा, एस से हमको पता चल जाएगा, त्रिभुज के तीनों कोण का योग लगाएंगे, इससे हमको एक्स मान का निकल जाएगा। ठीक है, अगर हमको पता चल गया एक्स कितना है, तो एक्स हम यहाँ से निकाल सकते हैं, यहाँ से कि समांतर चतुर्भुज के आसन्य भुजा, समांतर चतुर्भुज की दो आसन्य भुजा हमेशा 180 डिग्री का कोण बनाती है। हाँ या ना, आप ही लोग बताइए कितना बार गुण में आप लोग पढ़े हुईएगा, कितना बार आप लोग पढ़े हुए समांतर चतुर्भुज के क्या आसन्य भुजा क्या करता है, आसन्य भुजा हमेशा कितना डिग्री कोण बनाता है, 180 डिग्री कोण बनाता है। जैसे ही 180 बनाया ही, जैसे ही 180 बनाता है उसे 120 हुआ, तो ये बताइए आप लोग कितना हो जाएगा। आप लोग बहुत ही समझदार अपने हैं। अगर ये हो गया 180 का बनाता है, 120 हो गया तो 60 बना, कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, 60 70 80, तो 60 डिग्री का कोण ही बना दिया। अब जैसे ही 60 डिग्री का कोण बनाया, तो देख रहे हैं आप फिगर में, फिगर में देखिए, फिगर में देखिए, ये कोण हो जाएगा कितना डिग्री का, ये कोण कितना डिग्री का हो जाएगा, ये कोण हो जाएगा इधर से 70 डिग्री सम्मुख भुजा से। और ये एस कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। एस कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। अब देखिए त्रिभुज के तीनों कोण का योग हो लग जाएगा यहाँ पे, तो इससे निकाल लेंगे, हमको तीनों कोण पता चल गया ना। बस ये तो निकालना था हमको, बहुत सिंपल सा बात तो था। तो चलिए इसको आप सॉल्व करते हैं। अब हमको कुछ फिगर का ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हाँ देखिए, चलिए निकालते हैं, सॉल्यूशन देखिएगा। तो हमको पता चल गया, कौन पहले लिखिए, कौन ई कितना हुआ, अब कैसे हुआ, गुण भी तो लिखना है। तो गुण तो नहीं लिखा, लिखने के लिए बोला एक्स का मान निकालने के लिए क्वेश्चन नंबर 9 में, तो हम एक्स का मान डायरेक्ट निकाल सकते हैं। लिखिए कौन कितना है, तो कौन ओ मान लीजिए यहाँ पे, ठीक है, ओ मान सकते हैं, मान लीजिए ओ है, कुछ नहीं ओ है। तो कौन ई लिखिए, कौन ई बराबर होगा 70 डिग्री, और कौन एस बराबर कितना डिग्री, 60 डिग्री। किससे होगा, ई भी होगा सम्मुख भुजा से, दोनों सम्मुख की भुजा ना, ई से सम्मुख भुजा, समान मुख सम्मुख भुजा से, और दूसरा भी सम्मुख भुजा से, दूसरा भी किससे हुआ, सम्मुख भुजा से ही तो बराबर हुआ। दूसरा भी किस सम्मुख भुजा से ही तो 60 हुआ, नहीं सम्मुख भुजा से ही तो 60 हुआ, 60 हुआ। अब चलिए, अब हमको पता चल गया ई एस और कोण ओ ही तो निकालना है, एक्स है, तो हमको पता है तीनों कोण का योग करें, त्रिभुज बनना है। तो त्रिभुज किस में, त्रिभुज जिसमें त्रिभुज कोण ई प्लस कोण एस प्लस कोण ओ बराबर 180 डिग्री। तो कोण ई हमको 70 है, तो 70 लिख दीजिए, अब प्लस है तो प्लस कर दीजिए, एस 40 है तो 40 कर दीजिए, प्लस है तो प्लस कर, ओ एक्स है तो एक्स कर दीजिए, 180 है तो 180 कर दीजिए। ठीक है, आगे चलिए सॉल्व कीजिए। 70 40 कितना हो जाएगा बताइए आप लोग, तो 70 40 110 होता है, कितना होता है, 110 हो जाएगा। प्लस है तो प्लस, एक्स है तो एक्स, 180 है तो 180 हो जाएगा। अब 110 हो गया, ये 110 से आप देखिए
एक्स को इधर ही रहने दीजिए, ये 180 है तो 180 इधर रख दीजिए, ये प्लस में तो इधर आके माइनस में 110, 110 जब प्लस में हो गया तो ये 180 में से 110 जाएगा तो कितना बचेगा 70 डिग्री, 70 डिग्री में बचेगा। हाँ तो 70 डिग्री बचेगा, तो 70 डिग्री बचेगा तो आपको लिखिए, हम निकाल दे, एक्स ही तो निकालना था 70 डिग्री आंसर, ये तो आंसर है ना। ये ये तो आंसर है। हो गया, आप लोग समझ गए होंगे, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है। क्वेश्चन 10 बोल रहा है कि बताइए, बताइए आप क्या बताइए, कुछ तो बताना पड़ेगा, जैसे जैसे क्वेश्चन बोला वैसे वैसे तो बताना ही पड़ेगा। तो क्या बता रहा है, बोले बताइए कैसे यह आकृति एक समलंब है। बोला है कि कैसे ये 10 नंबर में है ना, 10 आकृति कौन 3.6, 3.6 कौन है, ये है 3.6, ये है तो 3.6 बताइए कि कैसे ये समलंब है, इसकी कौन सी दो भुजा समांतर है। तो कौन सी दो भुजा इसके समांतर है ये बताना है, या कैसे यह त्रिभुज क्या है समलंब है ये बताना है, कि कौन सी आकृति एक मतलब कि ये बताइए कैसे यह आकृति है ना एक समलंब है, ठीक है, और इसकी कौन सी दो भुजाएं जो समलंब है। चलिए आगे चलते हैं। तो बताइए कैसे ये समलंब चतुर्भुज है, यही ना बोलना है। देखिए कैसे पहचान सकते हैं कि समलंब चतुर्भुज है या नहीं है। तो मेन बात ये है, समलंब चतुर्भुज पहचानने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है, क्या है ये देखिए। अगर हम एक काम करें इस फिगर में, क्या काम करें, अगर इस फिगर के जो समांतर रेखा है ना, समांतर रेखा भी कैसे वो भी पूछ रहा है, तो कैसे समांतर रेखा, ये देखिए ये काटा। अब आपको क्या लगता है, आप लोग खुद ही पढ़े होइएगा कि जो अगर समांतर, अगर कोई भी रेखा को तिर्यक रेखा कोई काट रहा है ना, अगर तिर्यक रेखा कोई काट रहा है तो अंदर बने अंतः दोनों कोण कितना होता है 180 डिग्री होता है। क्या होता है 180 डिग्री। अगर वह दोनों 180 बना रहा है दोनों मिलकर के, तो क्या है वह जो भुजा है ना, वह जो लाइन है क्या समानांतर है, वो जिस क्या है भुजा क्या समानांतर, कौन सी दो भुजा क्या समानांतर, ये पूछ रहा है ना। तो वो दोनों भुजा क्या हो जाएगा समानांतर होगा। वह अगर 180 बना रहा है तो क्या होगा समानांतर। अगर 80 बना रहा है, देखिए 80 बना रहा है कि नहीं बना रहा है। बोलते हैं ना तिर्यक रेखा कोई काट रहा है तो उसके अंतः कोण का योग, अंतः एक ही तरफ बने कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। कितना होता है 180 डिग्री। अगर हम जोड़े कोण एम को प्लस कोण एल को, अरे ना है हाँ एल को, कोण एक समान है और कोण एल का मान कितना 80 है। तो अगर दोनों को जोड़े तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। अगर 180 डिग्री है तो इससे क्या पता चला आराम से, ये क्या है दोनों एक दूसरे का समानांतर है या नहीं है। यह त्रिभुज, यह क्या है समांतर चतुर्भुज का एक समलंब चतुर्भुज है। क्या है एक समलंब, लिख देंगे समलंब है, सीधी सी बात। क्या लिखेंगे, यह क्या है समलंब। तो है कि नहीं, आप ही लोग बताइए। आप ही लोग देखिए 180 डिग्री तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतः दोनों कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री हम बना के दिखा दिए ना। 180 डिग्री जैसे हो गया तो क्या होगा, जो एन है जो बोला समानांतर है कि, तो एन क्या हो जाएगा एन और एम समानांतर हो जाएगा किसके, एन एम समानांतर हो जाएगा के और क्या है एल है तो एल के और एल के हो जाएगा। इसलिए इसीलिए 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 कौन 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 है एन एम
NMLK एक समलंब, क्या लिखना है, समलंब लिखना है, समलंब चतुर्भुज है। एक समलंब चतुर्भुज है। बस हो गया, इतना ही तो था, साफ साफ लिखना, क्या ज्यादा भसर बचाने का कोई थोड़ी ना दिक्कत है, आराम से लिख देंगे। तो उम्मीद है समझ रहे होंगे, 10 नंबर क्वेश्चन समझ गए होंगे। ठीक है, अगर समझ गए होंगे तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, आप देखिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, इसको मिटा देते हैं, इसको क्या करेंगे, मिटा देंगे। आप लोग लिख लीजिएगा, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आकृति को देखिए, 2 7 को, किसको देखिए, 2 दशमलव, इसको देखिए, ये वाला आकृति, इसको देखिए, कौन सी क्या है, कौन सी को पूछ रहा है कितना होगा। अच्छा, कौन सी को पूछ रहा है वाट क्या होगा, कौन सी पूछ रहा है, कौन सी पूछ रहा है एक्स मान लो कितना होगा, कौन सी एक्स मान लिए कितना होगा, और कौन, और समानांतर तो बोलिए दिया, बोला कि ए बी क्या है, ए बी ये भुजा, ए बी, ए बी यहाँ से है, सॉरी, ए बी भुजा, यही हमारा गड़बड़ हो जाता है, ये खाने में होबे नहीं करता। ये भुजा, हाँ अब हुआ, ए बी और डी सी, ए बी और डी सी ये आप दिख रहे हैं, ए बी और डी सी क्या है, ए बी डी एक दूसरे के समानांतर है, तो समानांतर है, जैसे ही समानांतर है, ये तिर्यक रेखा है, ये तिर्यक रेखा है या नहीं है, आप लोग बताइए, तिर्यक रेखा है, ये तिर्यक रेखा है, क्या है, ये तिर्यक रेखा। और तिर्यक रेखा जैसे 120 ई हुआ, तो समांतर एक, जब भी दो रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो अंतर बने दोनों अंतः कोण कितने होते हैं, तिर्यक रेखा के अंदर बने दोनों कोण कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कितना होता है, अभी जस्ट ये बात बताए हैं ना, कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये देखिए कोण, तो कोण x कितना होगा, तो पहली बात तो लिख देते हैं कोण 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 कितना है, तो कोण बी दे दिया है, कितना है, कोण बी 120 डिग्री है, कितना है, 120 डिग्री है। तो कोण सी कितना होगा, तो हमको पता है कि दोनों तरफ बने तिर्यक रेखा के अंतः, ठीक है, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतः कोण कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो 180 की जब कोण सी को और प्लस कोण बी को जोड़ेंगे ना, तो 180 के बराबर हो जाएगा। 180 के बराबर, तो कोण सी को x मान लीजिए, और कोण भी 120 डिग्री है, ये 180 हो जाएगा। चल, तो x है, तो x को इधर ही रहने दीजिए, और बराबर 180, प्लस से दे के माइनस 120, ये करिए x कीजिए, 120 बच्चा घटाएंगे तो 60 बचेगा, कितना बचेगा, 60 ही ना बचेगा, तो ये हो जाएगा 60, कितना हो जाएगा, 60 60,000। बस हो तो गया, x का मान निकल गया, x का मान तो क्या था, c था, तो c का तो मान c निकालना था, तो c, ये c कितना हो गया, 60, हाँ 60 हो गया, इतना आसान तो था, 60 डिग्री, देखिए हो गया। उम्मीद है समझ गए होंगे। 11 नंबर भी लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का है, क्वेश्चन नंबर, चैप्टर नहीं, इस एक्सरसाइज का, ठीक है, इस एक्सरसाइज का लास्ट है। तो अगर आप लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं तो हमको पता है आप लोग को समझ में आ रहा होगा, इसलिए आप लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं, आप लोग को बहुत शुक्रिया बोल रहे हैं। ठीक है, मेरे चैनल को ज़रूर आप लोग क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट कर लीजिएगा। ठीक है, शेयर भी कर दीजिएगा थोड़ा वीडियो को, तो अच्छा रहेगा। अपने दोस्तों के पास क्या कीजिएगा, वीडियो को शेयर कर लीजिएगा, अच्छा रहेगा, वीडियो शेयर कीजिएगा। आइए दोस्तों, आप लोगों की मदद से और यमराज की मदद से हम 12 नंबर क्वेश्चन में पहुंचे हैं। और 12 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहा है। 12 नंबर क्वेश्चन ध्यान समझिएगा कि क्वेश्चन में क्या क्या बोल रहा है निकालने के लिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले क्वेश्चन आप लोग को अच्छा से पढ़ के समझा देते हैं। मेरा बोर्ड बहुत छोटा है तो इसलिए आप लोग को थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा, तो दिक्कत समझिएगा, मेरा भी दिक्कत है। देखिए
क्वेश्चन बोल रहा है 3.28 को देखिए, ये देखिए आकृति 3.28 है। और कोण पी कोण एस, ये देखिए कोण पी कहाँ गया, ये कोण एस ये ठीक है कि माप ज्ञात करना, दोनों का माप ज्ञात कर लेंगे ठीक है। और लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि को एस है, एस पी और आर क्यू एक दूसरे को समानांतर है, एकदम सीधा सीधा समानांतर है, बराबर है। तो यदि यदि आप कोण आर को, यदि आप कोण आर कहाँ गया यार, कोण आर, ये कोण आर ज्ञात करते हैं तो क्या आप कोण पी ज्ञात कर सकते हैं? कोण पी ज्ञात करने के एक से अधिक विधि बताइए। अच्छा, एक विधि से नहीं बनाना है, एक दो विधि से बनाना है। तो पहला विधि, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए पहला विधि हम क्या कर सकते हैं इसमें, पहला विधि से पहला विधि ये हम जानते हैं कि ये समानांतर है, जो वो बोला क्वेश्चन में बोला, खुद बोला था कि ये भैया जी ये समानांतर है और ये समानांतर, ये एक तिर्यक रेखा बना है कभी न कभी। तो तिर्यक रेखा बताए थे कि जब दो रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एक ही तरफ बने अंतःकोण, एक ही तरफ बने क्या, अंतःकोण एक दूसरे का कितने डिग्री कोण बनाता है, 80 डिग्री का। एक ही तरफ बने दोनों अंतःकोण कितने डिग्री का कोण बनाता है, 180 डिग्री का कोण बनाता है। जैसे 180 तो 130 बना रहा है, तो कोण पी कितना बनेगा आप लोग बताइए। तो 50 बनाएगा ना, 50 60 70 80 तक कितना बनाएगा, 50। अगर ये 50 बना रहा है तो एस कितना बनाएगा, ठीक है। तो एस से आप समझ रहे हैं, एस देखिए दोनों को यहाँ पे, ये देखिए ये अगर 90 डिग्री है, ये कितना है 90 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री होगा। दोनों आसन्य कोण है, आसन्य भुजा के, आसन्य भुजा है ना, आसन्य भुजा के आसन्य भुजा हमेशा कितना डिग्री कोण बनाता है, 180 डिग्री का कोण बनाता है। आसन्य भुजा कितना डिग्री कोण बनाता है, हमेशा 180 डिग्री की। तो ये 90 डिग्री, तो ये भी 90 डिग्री हो गया। ओके लिख देता है। तो पहला क्या विधि लिख सकते हैं आप लोग, पहले विधि लिख सकते हैं, तो लिखिए कोण पी बराबर 100 कितना 50 डिग्री। कौन सी विधि से, तो तिर्यक रेखा, तो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतःकोण 180 डिग्री होता है। ठीक है, आगे अब कोण पी है तो कोण क्या करेंगे, कोण क्या निकालेंगे, एक मिनट, वो तो कोण की निकालना है, एस निकालना है ना, तो कोण एस, कोण एस वाला कितना डिग्री हो जाएगा आप लोग, 90 डिग्री हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, आसन्य कोण से। उम्मीद है समझ गए होंगे, इतना दूर देख लीजिए आप लोग समझ गए होंगे। तो आप लोग का ये 12 के 12 क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब देख रहे हैं कोण पी में, कोण पी निकालना है, तो कोण पी 50 से तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतःकोण 180 डिग्री होता है, ठीक है। और कोण एस क्या हो जाएगा, कोण एस 90 डिग्री ऐसा नहीं हो जाएगा, सममुख कोण, ठीक है। आप लोग को, अगर आप लोग यहाँ तक पहुँचे हैं तो आप लोग को बहुत ही धन्यवाद। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें मेरे चैनल को, ठीक है। लाइक करें और शेयर करें मेरे चैनल के। थैंक्स, ठीक है, थैंक्स, नमस्ते।